हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई मेंटोर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ लॉ हम देखो कहाँ उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात, जटिल प्रकार के परिपथों के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। अब पहला का जो नियम था वो था किरचॉफ विद्युत धारा नियम, दूसरा जो लॉ था वो था किरचॉफ वोल्टेज नियम। अब देखो किरचॉफ विद्युत धारा नियम के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ या फिर पॉइंट लॉ। वैसे ही किरचॉफ वोल्टेज नियम के भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ लूप लॉ या फिर मैश लॉ। अब देखो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि किसी सर्किट में जो सबमिशन ऑफ करंट होएगा वो जीरो होएगा। सबमिशन ऑफ करंट मतलब उनका जो सम होगा, यानी कि जितों को आप जोड़ोगे वो सब कहता होगा जीरो होएगा। वहीं जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कहता है कि सबमिशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ आई आर, मतलब ईएमएफ किसी परिपथ में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का जोड़ वो बराबर होएगा उस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के। आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, देखो अब ये कुछ एग्जाम्पल है करंट लॉ के और वोल्टेज लॉ के, जिनको हम अभी आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ है वो आवेश संरक्षण का नियम है, और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। देखो अब हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ यानी कि किरचॉफ का विद्युत धारा के नियम का। देखो इसको समझने से पहले आपको तीन बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात जो है कि जितनी भी सर्किट में आने वाली एक धारा होगी विद्युत धारा, उसको आप लोगे पॉजिटिव, जाने वाली धारा को आप लोगे नेगेटिव, और किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। कैसे? देखो ये एक बिंदु है जिस पे देखो करंट आ रही है और कुछ करंट है जो जा रही है। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। I1 करंट है 8 एम्पियर, I4 करंट है 4 एम्पियर, I2 करंट है 6 एम्पियर और I3 करंट है 6 एम्पियर। अब देखो 8 और 4 को जोड़ो कितने हुए 12, यानी मैंने क्या बोला, आने वाली धारा क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो 8 एम्पियर पॉजिटिव, 4 एम्पियर पॉजिटिव। जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I2 और I3 है, यानी इन दोनों को नेगेटिव, यानी कि 6 एम्पियर भी नेगेटिव और ये 6 एम्पियर भी नेगेटिव। अब देखो ये क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होगा, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जितनी भी धारा मिल रही है उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। कैसे होगा? देखो अब देखो आने वाली धारा लेनी है पॉजिटिव, यानी I1 प्लस I4 कितना हो जाएगा, देखो 8 और 4 12, और I2 और I3 कैसा होगा, नेगेटिव यानी माइनस के, यानी कि -4 माइनस से कितना, माइनस का 12, यानी टोटल सबमिशन ऑफ करंट जो है वो आया शून्य। कैसे? देखो इसको ढंग से समझो। I1 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव है और I3 नेगेटिव है। इसने बोला किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का, अगर मान लो ये देखो ये सारी इधर मिल रही है इस बिंदु पर, ये सारी धाराएं, ये लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है करंट। अगर ये इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि मिलना इनको इधर चाहिए था, अपोजिट जा रही है, यानी कि उनका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप जोड़ो आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो टोटल सम होएगा यानी योग होएगा वो शून्य होएगा। यही हमारा किरचॉफ फर्स्ट नियम कहता है। अब देखो चार्ज भी शून्य होएगा, वो कैसे होएगा, देखो करंट जितना फ्लो करती है उसका मतलब, करंट फ्लो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गए पॉजिटिव आवेश, और यही अपोजिट डायरेक्शन जैसे I2 I3 क्या बाहर जा रही है, इनके इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हमने ले लिया नेगेटिव, तो टोटल जोड़ा तो कुल आवेशों का योग भी शून्य आया। ठीक है, अब हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था सबमिशन ऑफ ईएमएफ यानी कुल ईएमएफओं का योग बराबर होएगा उसमें हो रहे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के सम के यानी योग के। मतलब ये क्या कहता है, किसी बंद डीसी परिपथ के लिए बंद लूप जिसको मैश बोलते हैं में आरोपित ईएमएफ का बीजगणितीय योग उस लूप की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो कैसे, ये मान लो आपको एक क्लोज सर्किट है, इसमें ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया आपने, ये इसके हो गए पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो ये एक आपने बल्ब लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम, तो विद्युत धारा कैसे जाएगी, ये प्लस से माइनस जाएगी। अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं V=RI होता है, तो V अपॉन R कितना हो जाएगा, I। V की वैल्यू है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, धारा कितनी है 4 एम्पियर। अब देखो फॉर्मूला हमने, जैसे कि ये डेफिनेशन है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ इस एग्जांपल से। देखो कैसे, ईएमएफ कितना है
ईएमएफ बैटरी का 20 वोल्ट है तो 20 रखी वैल्यू। और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है इस पे, अगर वोल्टेज ड्रॉप आप देखोगे V इक्वल टू क्या होता है R इंटू आई, रेजिस्टेंस है 5, करंट है 4 एम्पियर, टोटल कितना हुआ 20। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या, ये डेफिनेशन कहती है कि किसी बंद लूप में, ये लूप है, लूप मतलब ABCD एक क्लोज सर्किट, इसको लूप बोलते हैं या मैश बोलते हैं। वो बोलता है ईएमएफ का बीजगणितीय योग, ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट, और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस, ये बल्ब के वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसका योग, दोनों का योग जो होगा बराबर होएगा। कैसे बराबर, देखो ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट ही हो रहा है, तो दोनों बराबर हुए। और मैं अगर इसको देखो ऐसे लिखूं तो भी ये गलत थोड़ी ना है। ये बोल रहा है समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब समीशन मतलब ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का योग किसी बंद लूप में, और उसके वोल्टेज ड्रॉप जो होएगा उस लूप में वो बराबर होएगा। यहाँ आपने देख लिया बराबर है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक मैंने एग्जांपल लिया है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात आती है धारा की दिशा दो। दिशा मतलब ये लूप है, इसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, ईएमएफ है। अब ये देखो ABCDEF, ये एक लूप बन गया। तो देखो करंट ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, तो देखो ये करंट गई, ये यहाँ गई, अब ये यहाँ दो भागों में बट गई। ये I करंट थी यहाँ तक जो गई, अभी दो में बट गई। एक मान लिया I1, ये इस तरफ जो जा रहा है, और इस तरफ जो जा रहा है उसको मान लिया I2। अब देखो ये I1 क्या यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और I2 यहाँ जाएगी, फिर ये वापस मिल जाएंगी, यानी ये वापस यहाँ पे I करंट आ गया। क्यों? क्योंकि देखो I2 यहाँ मिल गई, I1 ये रही यहाँ पे आती है, कि दोनों मिल जाएंगी तो I वापस आ जाएगा। दूसरी बात साइन दो, साइन मतलब ये धारा यूं जा रही है, धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। ये आपने सिंबल दे दिए। तीसरा लूप चुनो, जैसा कि मैंने पहला लूप चुना है वो है जो ABEFA चुना, यानी ABEF और ये लूप मैंने पहला चुना। तो इसमें देखो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, देखो I इंटू R, ये I इंटू R वोल्टेज ड्रॉप फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस, प्लस क्यों, देखो इस तरफ जा रहा हूँ, विद्युत धारा की तरफ ही जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा हूँ, तो ये कितना होगा I2 इंटू R3 वोल्टेज ड्रॉप सेकंड प्रतिरोधक के अक्रॉस। फिर आएगा माइनस का ई क्यों आया, देखो यहाँ से प्लस, देखो यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा था, फिर यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूँ, इसलिए साइन जो आया माइनस का आया ई क्या, विद्युत वाहक बल है बैटरी का, ये इक्वल टू होगा 0 के। ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी देखो, इन लूप BCDEB, इसमें क्या हो रहा है I1 इंटू R2, कैसे I1 इंटू R2, प्लस से माइनस जा रहा हूं, माइनस का I2 R3, माइनस का क्यों आया, देखो इधर से करंट जैसे इधर गया मैं, तो ये क्या माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, तो माइनस का I2 R3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ये आई सेकंड इक्वेशन। आप चाहो तो ये लूप भी ले सकते हो, ABCDEF वापस ए ये, लेकिन मेरे को आपको सिर्फ इतना समझाना था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगली इस वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स, दोनों ही लॉ पे बेस्ड कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।